दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स। किसी भी पेपर को अगर हमको क्रैक करना होता है दोस्तों, सबसे पहले हमको जो जानने की ज़रूरत होती है वो होती है एग्ज़ाम पैटर्न की, उसके बाद सिलेबस की, फिर बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं, कौन सी हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो आज आप अपन अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि हम सबको पता है कि रीजनिंग जो है एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, ये 50 मार्क्स की आती है। फिर जनरल अवेयरनेस जो आपका आता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, ये 50 मार्क्स का आता है। फिर एप्टीट्यूड जो होता है वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, ये भी 50 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, 50 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस होता है जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ये आती है 50 मार्क्स की। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे आता है लॉजिकल रीजनिंग, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आती है, फिर रैंकिंग्स आती है, डायरेक्शन आता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है, डेटा सफिशिएंसी आती है, कोडिंग इनइक्वालिटीज़ आती है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट आता है, फिर पजल्स आते हैं, फिर टेबुलेशन आता है, फिर सिलॉग्स आता है, फिर ब्लड रिलेशन भी आता है, इनपुट आउटपुट भी पूछे जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। ये जितने टॉपिक हैं, इससे बाहर का कुछ इसमें रीजनिंग का लिए 25 क्वेश्चन में इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाता है। तो रीजनिंग का सिलेबस एसएससी सीएचएसएल में बस इतना ही है। उसके बाद आता है जो वो 50 मार्क्स का आता है क्वांटिव एप्टीट्यूड, जिसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप देखिए। नंबर 1 पे आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशंस से भी क्वेश्चन आते हैं। एसआई सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर सर्च इंडिसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है वो होता है आपका मेंसुरेशन। इसके अंदर मेंसुरेशन में सिलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आध क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं इसमें। उसके बाद जो आता है आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फिर नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज़, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जितने टॉपिक मैं आपको रीजनिंग में बता रहा हूँ, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में बता रहा हूँ, ये मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज सबकी 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो, जो जितने टॉपिक में वीडियोज़ में कवर हो जाएगा टॉपिक, उसकी वीडियो आती रहेंगी। आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है और सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद किसी भी पेपर के लिए, और इसमें जो आता है दूसरा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखिए, इसमें से रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैरा जम्बल्स आता है, मिसलेनियस आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आता है, मल्टीपल मीनिंग आता है, फिर एरर स्पॉटिंग आता है, फिर पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। इंग्लिश में बस इतना ही आता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, जो कि 50 मार्क्स का पूछा जाता है, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। और उसके बाद आप नंबर आता है 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जो भी 50 मार्क्स का होता है। इसमें आती है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें भी इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो मैं जो जितने भी आपको टॉपिक बताया हूँ उसका स्टेप बाय स्टेप, जैसे जनरल अवेयरनेस की भी, हिस्ट्री की वीडियोज़ आ जाएंगी। इसमें आईएएस लेवल का कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जितना सीएचएसएल में एसएससी पूछता है बस उतना ही पढ़ना है। और मैं अपने चैनल पर इसकी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, जैसे बुक्स ऑथर्स हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सब करके ये सब की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज की भी बुक, मतलब जो जितने भी चैप्टर हैं, इसकी सेपरेट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आपको हमारा चैनल फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि SSC CHSL कैसे क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम पैटर्न पता हो गया, सिलेबस पता हो गया, अब कौन सी बुक चूज़ की जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैं बुक्स की जो लिस्ट है वो लेके आया हूँ। बेस्ट बुक फॉर SSC CHSL बुक रिव्यू। नंबर 1 पे आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अंदर वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जय किशन प्रेम किशन की एक आर्यहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आप CHSL के लिए बुक लेने वाले हैं तो आप आर्यहंत की भी ले सकते हैं। ये ऐसे ही आती है, वर्बल, एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जय किशन प्रेम किशन। इसके अंदर भी जितने भी टॉपिक आपके हैं SSC CHSL के सारे कवर हुए हैं, जैसे एनालॉजी हो गया, जितने भी टॉपिक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी और सॉल्व कर किए हुए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आपके लिए अच्छी होगी, बढ़िया होगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं आर्यहंत पब्लिकेशन की, तो एक RS अग्रवाल की भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की आती है, आप उसे ले सकते हैं। या तो आप ये लीजिए या तो ये ले लीजिए। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, ये RS अग्रवाल की, इसमें भी बुक आती है, ये भी एक अच्छी बुक होती है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप एडवांस मैथ्स बाय राकेश यादव आप ये ले सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, इसकी भी PDF मिल जाएगी। ये सारी PDF अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो आपको ये सारी PDF के रूप में मिल जाएगी आपको बुक। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी, ये भी बुक अच्छी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये बुक भी अच्छी है। और अगर आप थोड़ा और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और समरी पढ़ना चाहते हैं, पूरा समराइज करना चाहते हैं पूरे सिलेबस को, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय KD कैंपस, ये भी एक बुक आती है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ये बुक भी इंग्लिश के लिए बेस्ट है। अब तक की जितनी भी इंग्लिश की बुक बनी है उसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक बनाई है। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है आपकी लूसेंट। अगर आप चाहें तो ग्रेड अप की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, खासकर करंट के लिए। अगर आपको करंट पढ़ना है तो उसके लिए ग्रेड अप की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के हिसाब से सब तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके बाद आपको तैयार हो गया है सब, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अगर कोई देनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपकी होती है वो है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ टेस्ट भी इसमें ज़्यादा हैं और उसमें एक ही टेस्ट नहीं आता। अगर आप इसको लेते हैं तो इसके अंदर कई वेरियस टाइप का ऑफ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वो सॉल्व करके अपनी तैयारी ठीक कर सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो पैरामाउंट की भी टेस्ट सीरीज आती है, इन दोनों में से कोई एक को आप लेना है CHSL के लिए तो आप ये भी ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।